नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास जो है आधुनिक कालीन साहित्य प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद पर है। सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुलह कहानी के लेखक कौन है? यह किसकी कहानी है? तो विकल्प में है मधुकर सिंह, शेखर जोशी, मोहन राकेश और अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो सुलह कहानी के लेखक जो हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न है, फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है गिरिराज किशोर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन और महेंद्र भल्ला। तो फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह के रचयिता ज्ञान रंजन हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है, पेपर वेट में किसकी कहानियाँ संकलित हैं? तो विकल्प में है निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, ज्ञान रंजन और महेंद्र भल्ला। पेपर वेट यह रचना 2021 वाले प्रश्न पत्र में आया था। अब टीजीटी में आया था कि पीजीटी में आया था ये याद नहीं है, लेकिन यह रचना पूछी गई है पेपर वेट। तो यह जो रचना है गिरिराज किशोर की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है, अंधेरे के सिलसिले किसकी कहानियों का संग्रह है? तो विकल्प में है ज्ञान रंजन, ज्ञान प्रकाश, धर्मवीर भारती और भीष्म साहनी। अंधेरे के सिलसिले किसकी कहानियों का संग्रह है? तो ज्ञान प्रकाश की कहानियों का संग्रह है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञान प्रकाश। अगला प्रश्न है, तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, शिवानी और उषा प्रेमदा। तो तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह की रचयिता हैं मन्नू भंडारी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना कृतियों के रचयिता कौन हैं? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र और नामवर सिंह। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का है यह। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका किसकी रचना है? तो विकल्प में है, इसका विकल्प थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा या फिर नगेंद्र। तो बिहारी सतसई की भूमिका यह पद्म सिंह शर्मा की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न यह किसका आलोचना है? तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। नया साहित्य नए प्रश्न यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का आलोचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय यह किसकी रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोदय किसकी रचना है? तो विकल्प में है नगेंद्र, रामविलास शर्मा, अज्ञे और जैनेंद्र। तो पूर्वोदय के रचनाकार हैं जैनेंद्र। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैनेंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो यह रामविलास शर्मा जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसमीमांसा किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है रसमीमांसा।
आचार्य शुक्ल जी का है। रस सिद्धांत है नीचे, यह किसका है? आलोचनात्मक ग्रंथ। तो विकल्प में है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। तो रस सिद्धांत जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का है और रस मीमांसा आचार्य शुक्ल जी का है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध कविता की खोज, यह किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो विकल्प में है दिनकर, आचार्य शुक्ल, यशपाल और मुक्तिबोध। तो यह जो है दिनकर की आलोचनात्मक कृति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरी परंपरा की खोज, किसकी रचना है? यह आलोचनात्मक कृति है। यह दूसरी परंपरा की खोज। तो विकल्प में है नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, अज्ञेय और जैनेन्द्र। तो दूसरी परंपरा की खोज यह रचना जो है नामवर सिंह की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आत्मनेपद किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो यह अज्ञेय जी की है। पिछले वाले क्यूज में यह प्रश्न आया हुआ है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्मनेपद अज्ञेय का है। समय और हम, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है मुक्तिबोध, शांति प्रिय द्विवेदी, जैनेन्द्र और दिनकर। समय और हम जैनेन्द्र की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, यह किसका है? यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है भागीरथ मिश्र, रामदहिन मिश्र, देवराज और अज्ञेय। तो हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास यह भागीरथ मिश्र जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद का पतन किसकी रचना है? तो विकल्प में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, बच्चन सिंह या फिर देवराज। तो छायावाद का पतन देवराज की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोक दृष्टि और साहित्य, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, चंद्रबली पांडे, नामवर सिंह, मुक्तिबोध। तो लोक दृष्टि और साहित्य यह रचना चंद्रबली पांडे जी की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रबली पांडे। अगला प्रश्न है कविता के नए प्रतिमान, यह किसकी रचना है? देखिए ये दोनों रचनाएं मिलती जुलती हैं। तो विकल्प में है नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती और अज्ञेय। तो कविता के नए प्रतिमान यह नामवर सिंह की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान। और दूसरी रचना है नीचे जस्ट उसके नई कविता के प्रतिमान, यह किसकी रचना है? तो यह है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की। कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। यह लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है मानव मूल्य और साहित्य, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्र, धर्मवीर भारती और जैनेन्द्र। तो मानव मूल्य और साहित्य यह धर्मवीर भारती जी का इतिहास है, आलोचनात्मक ग्रंथ है यह। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंथन किसकी रचना है? तो यह जैनेन्द्र की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, यह किसकी रचना है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप विकल्प में कौन कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय और दिनकर। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है कामायनी एक पुनर्विचार, यह किसकी रचना है? यह तो
तो विकल्प में है जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय और नगेंद्र। तो कामायनी एक पुनर्विचार, यह मुक्तिबोध जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद किसकी रचना है यह? तो राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और नामवर सिंह। यह रचना जो है नामवर सिंह की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, यह किसका है? तो इसका हो जाएगा विजय देव नारायण शाही, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किसका यह रचना ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ है यह। तो विकल्प में है जैनेन्द्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय और नामवर सिंह। तो निराला की साहित्य साधना जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास और उनकी कविता। तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना है यह? तो विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी और अज्ञेय। तो यह राम नरेश त्रिपाठी जी का है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्यपथ किसकी रचना है? तो विकल्प में है पंत, निराला, अज्ञेय और जैनेन्द्र। तो गद्यपथ जो है पंत जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद पुनर्मूल्यांकन, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है मुक्तिबोध, पंत, नगेंद्र, नामवर सिंह। छायावाद पुनर्मूल्यांकन यह सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहित्य का उद्देश्य, यह किसकी रचना है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी का है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक काव्य रचना और विचार, यह किसका ग्रंथ है? तो विकल्प में है दिनकर, निराला, नंद दुलारे बाजपेयी, नामवर सिंह। तो यह नंद दुलारे बाजपेयी जी की रचना है। अगला प्रश्न है वाद विवाद संवाद, यह किसका ग्रंथ है? तो विकल्प में है राम दहिन मिश्र, ईला चंद्र जोशी, राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह। तो वाद विवाद संवाद जो है नामवर सिंह की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बकलम खुद किसकी रचना है? तो विकल्प में है नामवर सिंह, चंद्रवली पांडे, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। तो यह नामवर सिंह की रचना है बकलम खुद। अगला प्रश्न है नवरस किसकी रचना है? तो विकल्प में है भगवान दीन, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु। तो यह गुलाब राय जी की रचना है नवरस। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, यह किसकी रचना है? विकल्प में है भगीरथ मिश्र, शिवदान सिंह चौहान, बच्चन सिंह और अज्ञेय। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, यह जो रचना है शिवदान सिंह चौहान जी की है। अगला प्रश्न है नई कविता स्वरूप और समस्याएं, यह किसकी रचना है? तो यह जगदीश गुप्त की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधूरे साक्षात्कार, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है देवेश ठाकुर, रामदरस मिश्र, नेमीचंद्र जैन और मलयज। तो अधूरे साक्षात्कार जो है नेमीचंद्र जैन जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास,
तो यह रचना रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है दिनकर, अज्ञेय, रामविलास शर्मा और रेणु। तो पंत प्रसाद और मैथिली शरण, यह रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगला प्रश्न है त्रिशंकु किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय। नीचे वाला प्रश्न है अद्यतन, अद्यतन रचना भी अज्ञेय जी की ही है। दोनों रचनाएं अज्ञेय की हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक साहित्यिक की डायरी, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है इला चंद्र जोशी, कृष्ण शंकर शुक्ल, अज्ञेय और मुक्तिबोध। तो हिंदी साहित्यिक की एक साहित्यिक की डायरी, यह मुक्तिबोध जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवत्सर किसकी रचना है? तो विकल्प में है बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, अज्ञेय और पंत। तो संवत्सर जो है यह अज्ञेय जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण, यह किसकी रचना है? विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, अज्ञेय और रामविलास शर्मा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण, यह रामविलास शर्मा जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है भाषा और समाज, भाषा और समाज किसकी रचना है? तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश गुप्त और रघुवंश। तो भाषा और समाज जो है रामविलास शर्मा जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साकेत एक अध्ययन, यह किसकी रचना है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। विचार और अनुभूति किसकी रचना है? तो विकल्प में है शमशेर, नगेंद्र, अज्ञेय और यशपाल। विचार और अनुभूति, यह रचना भी डॉक्टर नगेंद्र की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है प्रकीर्णिका, प्रकीर्णिका जो है यह किसकी रचना है? विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, भगीरथ मिश्र, रामदहिन मिश्र और अमृत राय। तो यह रचना नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है देवराजकृत छायावाद का पतन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र और दिनकर। तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक जो है नामवर सिंह हैं, नामवर सिंह। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द और स्मृति किसकी कृति है? तो विकल्प में है लक्ष्मीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा, मलयज और अशोक वाजपेयी। शब्द और स्मृति किसकी कृति है? तो निर्मल वर्मा की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, प्रेमचंद, रमेश चंद्र शाह और जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिकता के पहलू
यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल और अशोक वाजपेयी। विकल्प छोटा करके दिखाते हैं, ये हैं विकल्प चौथा है अशोक वाजपेयी। यह रचना जो है आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन रसवादी आलोचक हैं? रसवादी आलोचक कौन है? विकल्प में है अशोक वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा और अज्ञे। इसमें से एक रसवादी आलोचक हैं, वो कौन है? तो वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और रघुवंश। तो कबीर जो है यह एक आलोचनात्मक कृति है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस आलोचक को सौष्ठववादी सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है? तो सौंदर्यवादी आलोचक हैं कौन हैं? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें है नंद दुलारे वाजपेयी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का यह लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।